हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई एंड गोनोमेट्री। ट्राई स्टैंड्स फॉर ट्राइंगल एंड गोनोमेट्री स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्री। In trigonometry, we use right-angled triangle. In this right-angled triangle, right angle at point B, हम इसमें सेकेंड एंगल लेते हैं थीटा। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं मेनली वो भी होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल है, ओके, वो एंगल है। और अगर हम जो थीटा एंगल है वो अगर सी पॉइंट के ऊपर लेते हैं, सी हमारा थीटा एंगल है, तो जो ए बी होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा और बी सी हमारा बेस होगा और ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, ओके। एंड अगर राइट एंगल तो सेम है बी पॉइंट के ऊपर, लेकिन एंगल हमारा जो थीटा है वो सी ए पॉइंट के ऊपर है, तो जो बी सी होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा और ए बी हमारा बेस होगा और हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी होगा। ए सी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना कि ये कैसे चेंज होते हैं एंगल चेंज होने के साथ वर्टिसेस, ओके। नाउ साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और कोस थीटा है हमारा और टेन थीटा है, ये हमारे थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसमें जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, कोस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P stands for perpendicular, and B stands for base, and H stands for hypotenuse. ओके, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है इनको याद रखने की। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, इससे हम इजीली इनको याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहले न्यूमरेटर लिख लेंगे तीनों और फिर डिनोमिनेटर लिख लेंगे तीनों के। इनके कन्वर्जन्स भी हैं, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है और कोस थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सीकेंट थीटा के इक्वल होता है और टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोट थीटा के इक्वल होता है। अब आप बोलोगे कि कोस थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंट और कोसिकेंट की क्या वैल्यू होगी, वो भी मैं बताता हूँ आपको। जो कोसिकेंट थीटा होगा वो 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगा और जो सीकेंट थीटा होगा हमारा वो 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल होगा और जो कोट थीटा हमारा होगा वो 1 अपॉन टेन थीटा के इक्वल। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन थीटा रेसिप्रोकल है कोस थीटा का,
और कोस थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से सेम कोस थीटा सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल है और सीकेंट थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल है एंड टेन थीटा कोट थीटा का रेसिप्रोकल है और कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। अब आप पूछोगे कि साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोसिकेंट थीटा की क्या वैल्यू होगी, ऐसे सीकेंट थीटा की क्या वैल्यू होगी और कोट थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भाई ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा के और कोस थीटा सीकेंट थीटा के और टेन थीटा कोट थीटा के। इसी तरीके से रेसिप्रोकल तो इनका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसलिए कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कोट थीटा हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक करेंगे, इंट्रोडक्शन का पार्ट ही करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, टेबल फॉर्मेशन सीखेंगे।